अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के विरासत के कवानीन में से सबसे पहला कानून, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। पहले हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तारीफ़ लिख लेते हैं, फिर इस लॉ की तफसील जानेंगे, वजाहत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो खसूसियात है वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। ये लॉ उसी की वजाहत करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तारीफ। इस लॉ के मुताबिक जानदार की खसूसियात को कुछ फैक्टर्स या जीन्स कंट्रोल करते हैं। हर जानदार में जीन्स जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं, और जब गैमीट्स बनते हैं तो जोड़े के दोनों जीन्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। लेकिन हर गैमीट जोड़े का सिर्फ एक एलील या जीन वसूल करता है। जब नर और मादा गैमीट्स यानी एग और स्पर्म दोबारा मिलते हैं तो जीन्स दोबारा जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तारीफ लिखी, इसकी वजाहत करते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे की एक खसूसियत का मुताला किया और वो था बीजों की शक्ल। उसने ये वाली जो खसूसियत है बीजों की शक्ल, इसकी वालिदैन से बच्चों में मुंतकली का मुताला किया। इसके लिए उसने दो पौधे लिए। एक पौधा ऐसा लिया जिसके बीजों की शक्ल गोल थी, और एक पौधा ऐसे लिया जिसके बीजों की शक्ल झरीदार थी, और उनका आपस में क्रॉस यानी रिप्रोडक्शन करवा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि कैसे खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है।
तो उसने 2 ट्रू ब्रीडिंग या खालिसुन नस्ल पौधे लिए, एक गोल बीजों वाला खालिसुल नस्ल पौधा या ट्रू ब्रीडिंग पौधा और दूसरा झरीदार बीजों वाला खालिसुन नस्ल या ट्रू ब्रीडिंग पौधा। खालिसुन नस्ल या ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है होमोजाइगस हालत। जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाने लगा हूँ, एक पौधा उसने ऐसा लिया जिसके बीजों की जो शक्ल थी वो गोल थी, और दूसरा पौधा उसने ऐसे लिया जिसके बीजों की शक्ल झरीदार थी, गोल नहीं थी। बीज की शक्ल ये खसूसियत है, और हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा कि जानदार की खसूसियात को जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये जो शक्ल है बीज की शक्ल, इस शक्ल को भी, इस खसूसियत को भी कोई ना कोई जीन कंट्रोल कर रहा होगा। बीज की शक्ल को जो कंट्रोल करने वाला जीन है वो आर जीन है। आर जीन बीज की शक्ल को कंट्रोल करता है। आर जीन की दो मुख्तलिफ सूरतें हैं, दो मुख्तलिफ या मुतबादिल सूरतें हैं। एक है बड़ा आर और दूसरा है छोटा आर। ये जो बड़ा आर है, एक ही जीन की जो दो मुतबादिल सूरतें होती हैं, इनको एलील्स कहते हैं। ये जो बड़ा आर है ये गोल शक्ल बनाने का जिम्मेदार है, जबकि छोटा आर ये झरीदार शक्ल बनाने का जिम्मेदार है। ये बात आपने याद रखनी है। तो आर जीन ये बीज की शक्ल को कंट्रोल करता है और इसकी दो मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनको एलील्स कहते हैं। तो मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, एक के बीजों की शक्ल गोल थी, दूसरे के बीजों की शक्ल छरीदार थी। इनका आपस में क्रॉस करवाया और ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग थे। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है दोनों होमोजाइगस थे। ये पौधा था जिसके बीजों की शक्ल गोल थी, इसमें जीन के जोड़े में मौजूद दोनों जीन एक जैसे थे, यानी दोनों जीन बड़े आर थे। और जो छरीदार पौधा था, यानी जिसके बीजों की शक्ल छरीदार थी, उसमें जोड़े में मौजूद दोनों एलील छोटे एलील थे, यानी छोटा आर छोटा आर। तो ये भी होमोजाइगस पौधा हुआ, होमोजाइगस यानी ट्रू ब्रीडिंग, और ये भी ट्रू ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस, और इनका आपस में क्रॉस करवाया गया। जैसा कि मेंडल ने अपने लॉ में कहा था कि हर जानदार में जीन्स जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। आप इस जानदार को देखें, इस पौधे को देखें जिसके बीजों की शक्ल गोल है, इसमें भी जीन जोड़ों की शक्ल में है, और ये जो बीज झरीदार बीज रखता है, इसमें भी जो जीन्स हैं वो जोड़ों की शक्ल में, और ये दो होमोजाइगस या ट्रू ब्रीडिंग है। खालिसुन नस्ल है, खालिसुन नस्ल या होमोजाइगस, ये दोनों एक जैसे अल्फाज हैं, इनका मतलब एक है। तो क्रॉस जब करवाया तो क्रॉस करवाने से जब इन्होंने रिप्रोडक्शन की, ये वाला पौधा भी रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट पैदा करेगा। जैसा कि हमने लॉ में पढ़ा, जब जानदार के जिस्म में गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनने के दौरान जोड़े के दोनों जीन्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। तो जब ये जानदार जिसके बीजों की शक्ल गोल थी, ये वाला पौधा गैमीट बनाएगा, तो गैमीट बनने के दौरान इसके जोड़े में मौजूद दोनों जीन्स एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, और ये दो गैमीट बने हैं, ये वालदेन हैं। इसको पी नस्ल भी कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन या पी नस्ल। ये जो सबसे पहले है, ये गैमीट बनाएगा और आप गैमीट्स को देख सकते हैं। गैमीट बनने के दौरान जीन के जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे से अलहदा होंगे, और हर गैमीट में जोड़े का सिर्फ एक जीन आएगा। इस
गैमीट में भी जोड़े का एक जीन आएगा और जोड़े का दूसरा जीन दूसरे गैमीट में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब गैमीट बने तो जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे से जुदा हो गए और हर गैमीट ने एक एक जीन को वसूल किया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी होगा। ये वाला पौधा जिसके बीजों की शक्ल झरीदार है, ये भी गैमीट बनाएगा। ये गैमीट है और गैमीट बनने के दौरान इसमें भी जीन के जोड़े में मौजूद दोनों जीन एक दूसरे से अलग-अलग होंगे और हर जीन एक गैमीट में चला जाएगा। एक जीन जोड़े का इस गैमीट में आ जाएगा, दूसरा जीन जोड़े का दूसरे गैमीट में चला जाएगा। तो ये गैमीट बन गए। अब जो अगला मरहला होता है रिप्रोडक्शन का, गैमीट बनने के बाद मादा और नर गैमीट्स एक दूसरे से मिलते हैं। फर्ज करते हैं ये मादा गैमीट्स हैं और ये नर गैमीट्स हैं। तो जब ये मिलेंगे, ये नर गैमीट अगर मादा गैमीट से मिलता है तो नया जानदार बनता है। स्पर्म जब एग से मिलता है तो नया जानदार बनता है। तो इनके मिलने से जो नया जानदार बन जाएगा, जब नर और मादा गैमीट मिलेंगे तो नर और मादा गैमीट के मिलने से वो जो जीन के जोड़े के जीन अलहदा अलहदा हुए थे, नर और मादा गैमीट्स के मिलने थे, वो जीन दोबारा एक दूसरे के साथ मिलकर जोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इसी को तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब ये जो पौधा बनेगा नर और मादा गैमीट्स के मिलने से, इस पौधे में जो जीन का जोड़ा आया है उस जोड़े में एक बड़ा आर है और एक छोटा आर है और इस पौधे के जो बीजों की शक्ल होगी वो गोल बीज होंगे। और ये जो पहली नस्ल पैदा होगी इन दोनों वालदेन की, इसे F1 नस्ल कहेंगे। F1 नस्ल। तो F1 नस्ल में जितने भी पौधे होंगे सब के बीज गोल होंगे। वो किस लिए? हालांकि इस नस्ल के अंदर जो जीन का जोड़ा है इसमें बड़ा आर भी है जो कि गोल बीज पैदा करता है और छोटा आर भी है जो कि झरीदार बीज पैदा करता है। लेकिन इस नस्ल में छोटा आर झरीदार बीज पैदा करने वाला जीन होने के बावजूद इसमें झरीदार बीज पैदा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि जो बड़ा आर है जब छोटे आर के साथ आ जाता है तो बड़ा आर छोटे आर की खसूसियत को जाहिर नहीं होने देता, उसकी खसूसियत को छुपा देता है, उसकी खसूसियत को रोक देता है, उसे जाहिर होने ही नहीं देता, इसके जाहिर होने को छुपा देता है या रोक देता है। ऐसे जीन को डोमिनेंट जीन या एलील कहते हैं। तो जो गोल शक्ल पैदा करने वाला जीन है जिसको हम आर जीन बड़ा आर कहते हैं वो डोमिनेंट है। ये बड़ा आर ये डोमिनेंट है क्योंकि जब ये छोटे आर के साथ आता है तो उसके इजहार को रोक देता है, छुपा देता है और ख़ुद को जाहिर करता है। जबकि छोटा आर जब बड़े आर के साथ आता है वो खुद को जाहिर नहीं कर पाता, अपनी खुद जाहिर नहीं कर पाता, इसलिए ये रिसेसिव एलील है। तो ये डोमिनेंट जीन भी पढ़ा और रिसेसिव जीन भी पढ़ा। तो डोमिनेंट यानी बड़ा आर, रिसेसिव यानी छोटा। जो डोमिनेंट ट्रेट है वो गोल बीज है और जो रिसेसिव ट्रेट है वो झरीदार बीज है, ये झरीदार शक्ल है। तो ये थी पहली जनरेशन जिसमें सारे के सारे पौधों के जो बीज थे वो गोल थे। अब मेंडल ने पहली नस्ल में मौजूद पौधों जिनके सब जीन गोल थे, जिनके सब बीज गोल थे, पहली नस्ल में मौजूद पौधों का आपस में क्रॉस करवाया, रिप्रोडक्शन करवाई। पहली नस्ल में जो पौधे थे उनका जीनोटाइप आप देख सकते हैं, ये था। जब पहली नस्ल के पौधों ने क्रॉस किया तो इन्होंने भी गैमीट्स पैदा किए और ये एक ही नस्ल के पौधों का आपस में क्रॉस, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका आपस में जब क्रॉस करवाया गया इन दो अलग-अलग पौधों का तो इन्होंने भी गैमीट्स पैदा किए। ये जो गैमीट्स बनेंगे
गैमीट्स बनने के वक्त हमें पता है कि जीन के जोड़े के जो जीन है वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। तो इस पौधे के जीन के जोड़े के जीन भी गैमीट्स बनने के दौरान अलहदा-अलहदा हो गए, ये गैमीट्स बन रहे हैं। और इस पौधे के अंदर जो जीन का जोड़ा है उसके जीन भी गैमीट्स बनने के दौरान अलहदा-अलहदा हो गए। अब जब ये नर और मादा गैमीट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो नए पौधे बनेंगे। मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना रहा हूँ। एक तरफ मैं नर गैमीट रख लेता हूँ, दूसरी तरफ मैं मादा गैमीट रख लेता हूँ। अगर ये वाला नर गैमीट इस मादा गैमीट के साथ मिलेगा तो जब नर और मादा गैमीट मिलते हैं तो जीन जो अलहदा-अलहदा हुए होते हैं गैमीट्स बनने के दौरान, जब नर और मादा गैमीट्स मिलेंगी तो वो जीन दोबारा से जोड़ों की शक्ल में आ जाएंगे। तो ये जो पौधा बनेगा इसकी बीजों की शक्ल गोल होगी। अगर ये वाला नर गैमीट इस मादा गैमीट के साथ मिलता है तो जीन इस तरह से जोड़ों की शक्ल में आएंगे, बड़ा आर छोटे आर के साथ मिलेगा। और अगर ये नर गैमीट इस मादा गैमीट के साथ मिलता है तो जो जीनोटाइप आएगा वो ये होगा। और अगर ये नर गैमीट इस मादा गैमीट के साथ मिलता है तो जो जीन का जोड़ा बनेगा उसमें दोनों के दोनों जो जीनी एलील होंगे वो छोटे आर होंगे। तो ये जो तीन पहले पौधे हैं ये तीनों के तीनों इनके बीजों की शक्ल गोल होगी, जबकि जो आखिरी वाला एक चौथा पौधा है इसके बीजों की शक्ल छरीदार होगी। तो तीन गोल बीज पैदा करने वाले पौधे होंगे जबकि एक झरीदार बीज पैदा करने वाला पौधा पैदा होगा। जो तनासुब आएगी और ये जो दूसरी नस्ल पैदा हुई है पहली नस्ल की सेल्फ फर्टिलाइजेशन से या सेल्फ पॉलिनेशन से, इसे F2 नस्ल कहेंगे। तो F2 नस्ल में तीन पौधों के बीजों की जो शक्ल होगी वो गोल होगी और एक पौधे के बीजों की शक्ल छरीदार होगी। तो जो तनासुब आया है वो तीन गोल बीज रखने वाले पौधे होंगे, जबकि एक झरीदार बीज रखने वाला पौधा होगा। तो ये हमने आज जो कानून पढ़ा इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके मुताबिक हमने सिर्फ एक खसूसियत की विरासत पढ़ी कि वो एक खसूसियत किस तरह से एक नस्ल से दूसरी से तीसरी में मुंतकिल हो रही है, और वो थी बीजों की शक्ल। और ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ एक खसूसियत का मुताला करते हैं उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम सिर्फ एक खसूसियत का मुताला करते हैं। मोज़ेज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तफसील जानी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लॉ के बारे में बड़े अच्छे से समझा होगा। अल्लाह हाफिज़।